हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे उत्तर प्रदेश के पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं आप सभी साथी। आप लोग का एक बड़ा सवाल आयु सीमा में छूट, एज रिलैक्सेशन, और दूसरा इससे भी बड़ा सवाल कि नोटिफिकेशन कब आएंगे। भर्ती बोर्ड ने क्या क्या किया, टेंडर कहां फाइनल हुआ है, कौन सी कंपनी टेंडर को फाइनलाइज की है, किसने बिड जीती है और कौन एग्जाम करा रहा है, एग्जाम कैसे होने वाला है, ये तमाम आपके सवाल आ रहे थे। एज रिलैक्सेशन को लेकर के लगातार आप लोग के कॉमेंट भी आ रहे हैं कि भैया अब आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप कोई आवाज नहीं उठा रहे, एक्टिविटी नहीं कर रहे, प्लीज एज रिलैक्सेशन के लिए कुछ। ये देखिए, बड़ा स्पष्ट तौर पर मैं एक बात कहता हूं, मैंने आवाज उठाई, पत्र लगातार सबसे पहले से पत्र लिख के लगातार सर्कुलेट कर रहा हूं, हर जगह ज्ञापन के रूप में हर जगह सौंप भी रहा हूं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप लोग उसका साथ नहीं देंगे, समर्थन नहीं देंगे, तो आयु सीमा की छूट में सरकार के ऊपर आप जब दबाव क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे मैं कर पाऊंगा। फिर तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है जो हाई कोर्ट का है, और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक नोटिफिकेशन सरकार दे ना दे। सरकार जब नोटिफिकेशन देगी उसके बाद आएगी वो प्रक्रिया। लेकिन अभी देखिए तो एज रिलैक्सेशन को लेकर के आप लोग भी कितने मुखर हैं, कितने लोग बात कर रहे हैं। मुश्किल से 200-400 लोगों से पूरा उत्तर प्रदेश और सरकार जो है ना हरकत में नहीं आ सकती। जिनको भी एज रिलैक्सेशन चाहिए उनको एकजुट एक बैनर के साथ आके ट्विटर से लेकर के सड़क तक हर जगह शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना पड़ेगा, अपनी मांग रखनी पड़ेगी। यहां तो मैं पत्र जब लिखता हूं, जब मैं पत्र भेजता हूं, उस पत्र को भी आप लोग कॉपी करके भी नहीं भेज पाते हो, ट्विटर पे टैग तक दिखे। अरे मेरे नाम से मत करो यार, मुझे मेरा नाम नहीं चाहिए, अपने नाम से ही कर लो। कम से कम अपनी लड़ाई खुद लड़ोगे तब तो आप लोग को समझ में आएगा ना। गलत तो है, देखिए 5 साल से भर्ती नहीं आई है और 5 साल में कितने लोगों का एज निकल गया, तो ये मुद्दा तो है, इस पे काम भी हो सकता है। ऑनरेबल कोर्ट के अंदर भी जो प्रक्रिया होगी वो होगी। लेकिन मुझे लगता है कि जब भी मैं कोर्ट का कह रहा हूं तो आप लोग कह रहे हैं कि ठीक है कोर्ट से ही हो जाएगा। देखिए कोर्ट से इतना आसान नहीं है एज रिलैक्सेशन मिलना। यही मामला जो है यूपीएसआई में ऑलरेडी मेरिट डिसाइड हो चुका है, एज रिलैक्सेशन कोर्ट ने नहीं दी थी। तो बहुत से पैराग्राफ होते हैं, बहुत से पैरामीटर होते हैं जिसके ऊपर एज रिलैक्सेशन आपको मिलती है। हालांकि इसमें थोड़ा केस अलग है क्योंकि 5 साल एक लंबा समय होता है और आयु सीमा जो है हर साल निकल रही है, लोगों की एक बड़ी संख्या है। तो जब आप लोग एक साथ आएंगे तब हम एक साथ आकर के इस लड़ाई को मजबूत कर पाएंगे। तो आप लोग को जुड़ना जरूरी है। ये बात नहीं है मैं अपने लिए सब्सक्राइबर कह रहा हूं, अब मेरे सब्सक्राइबर की बात नहीं है। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कि ठीक ठाक हो गए हैं, लेकिन एक मुट्ठी एकजुट होना पड़ेगा। एक टेलीग्राम लिंक दे रहा हूं, लाइट ऑफ लॉ के नाम से आपको एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां जुड़ जाइए ताकि जब ट्विटर कैंपेन किया जाए एक बूस्टअप मिले, उसको सबको पता रहे। तो ये और साथ में पत्र जो है वो लगातार सर्कुलेट होना चाहिए, हर जगह एज रिलैक्सेशन की मांग जोरों से उठनी चाहिए। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, इसके लिए आप सबको साथ आना पड़ेगा। मैं लड़ाई लीड करने के लिए तैयार हूं, ठीक है, लेकिन इसका ख्याल आपको भी रखना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए, यकीन कीजिए आपको अगर चाहिए तो आपको अपना हक खुद लेना पड़ता है, कोई और लाके नहीं देगा। मैं आपका साथ दे सकता हूं लेकिन लड़ाई आपकी है। तो मैं कोर्ट में तो खुद पार्टी भी नहीं बन सकता ना, मैं पीआईएल थोड़ी ना फाइल करूंगा। आप ही लोगों को पार्टी भी बनना पड़ेगा कोर्ट के अंदर कि भैया हमको एज रिलैक्सेशन चाहिए। नहीं, कोर्ट हमारा तो लोकस स्टैंडी ही फेल कर देगा, कहेगा आप तो उसके पात्र ही नहीं है, आप कहां से आगे कोर्ट में एज रिलैक्सेशन मांगने। तो आपको ही पार्टी बन के कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ों का प्लानिंग करना पड़ेगा। आप सब लोग एक साथ आइए, जिनको लगता है कि हाँ सीरियसनेस के साथ आइए, एक दूसरे के साथ जुड़िए, ठीक है। और यही प्लेटफॉर्म मैं दे रहा हूं आपको, लाइट ऑफ लॉ लीगल के। आप लाइट ऑफ लॉ का जो है यूट्यूब टेलीग्राम लिंक है, मैं आपको आज दे भी दूंगा, वहां आप लोग जुड़ जाइए, फिर वहां स्ट्रेटेजी बनेगी आगे चल के। चलिए, तो ये बात हो गई। अब आ जाते हैं नोटिफिकेशन और टेंडर पे। देखिए भैया, टेंडर को लेकर के कोई भी इतना सीक्रेसी इस बार मेंटेन की गई है, इतना ज्यादा सीक्रेसी, और हम लोग को वार्न भी किया गया है कि किसी भी तरीके से टेंडर को लेकर के कोई भी बात पब्लिक डोमेन में नहीं जानी चाहिए कि कौन करा रहा है, टेंडर किसने लिया है, किसको मिला है, और टेंडर कहां से हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कौन कौन से अधिकारी हैं, इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। क्योंकि पिछली बार आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी ने करा दिया, मामला खुल गया, बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी के ऊपर भी लगे, बहुत से उसके अधिकारी भी संलिप्त पाए गए। तो इसलिए इस बार भर्ती बोर्ड जो है इसका बहुत खास ख्याल रखा है। लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल की टेंडर की प्रक्रिया समाप्त हो गई है और बिड मिल चुकी है, जिसको भी मिलना है मिल चुकी है, और आपके एग्जाम की तैयारी अब उसमें शुरू हो गई है। बोर्ड ने जो है एक लंबा चौड़ा फेयर लिस्ट दे दिया है उन लोगों को कि ये पैरामीटर होना चाहिए। जैसे उसमें एक पैरामीटर, और ये यूपीएसआई के लिए भी है, मैं यूपीएसआई को लेकर के अलग से बनाऊंगा वीडियो। लेकिन ये बहुत सारी चीजें कि भाई वही आदमी ने टेंडर लिया जिसका खुद का प्रिंटिंग प्रेस हो,
जो अपने प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छापे, ये नहीं कहीं बाहर से छापे, उसके जो भी मतलब टेंडर की प्रक्रिया में जितने लोग शामिल हैं वो अनुभवी हो, उनका पिछले 3 साल का कैरेक्टर हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा चीज़ है जो फाइनल हो गया। तो टेंडर की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और आपकी जो है एग्जाम की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसलिए अगर मैं एक एक्सपेक्टेड आपको डेट बताऊं तो इस महीने के लास्ट से लेकर के अक्टूबर के 2nd वीक तक आपको टेंडर का एक लंबा दायरा दे रहा हूं आ सकता है, क्योंकि पदों का जो सृजन हुआ है, पदों की जो गणना हुई है, उसको जो है कैबिनेट के द्वारा जो मंजूरी मिली है उसमें मुझे जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि मैक्सिमम पद कितने ज़्यादा से ज़्यादा आप दे सकते हैं। विभाग को ये कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बड़ी भर्ती आप निकाल सकते हो, कितना ज़्यादा पद निकाल सकते हो। तो एक बार फिर से उसका जो है डेडलाइन जो है वो पहले मार्च था, अब उसको जो है जुलाई कर दिया गया है। तो अगर जुलाई तक की गणना है तो अब वो गणना आने के बाद एक बड़े फिक्स चैनल पर आपका जो है पद दिखाया जाएगा कि इतना पद है जो 60,000 के आसपास में, 59,000 के आसपास में होने की संभावना है। तो सिपाही में बहुत बड़े पद आ रहे हैं। आप लोगों का वही है कि एज रिलैक्सेशन की मांग आपको करनी है तो एक साथ एकजुट होकर के कीजिए। और ये जो नोटिफिकेशन की जो बात है, आप लोग ये मान के चलिए कि इस महीने के लास्ट तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है या फिर अक्टूबर के 1st-2nd वीक में, क्योंकि सीट जैसे ही कंफर्म हो जाएगी, पद जैसे ही कंफर्म हो जाएंगे, आपको जो है, क्योंकि आपको पता है कि पद साफ साफ नोटिफिकेशन में लिख के आता है कि इतने पदों पर जो है हम सिलेक्शन की प्रक्रिया करेंगे, है ना। तो वही पदों की गणना जो है जुलाई तक की जा रही है, इसलिए आप लोग को विलंब हो रहा है, वरना आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता। ये जैसे ही गणना खत्म होती है वैसे ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। हालांकि चुनावी साल है, आपको पता है कि हर चीज़ राजनीति में लगी रहती है, तो इसके ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन नॉर्मल जो प्रक्रिया है वो इस हिसाब से ही आपको देखने को मिलेगी। तो 2 बातें मैंने बता दी, तैयारी में आप लोग लग जाइए। कांस्टेबल की भर्ती तो आ चुकी है आपकी और दरोगा की भी आ रही है। एज रिलैक्सेशन के लिए आप सबको एक साथ आना पड़ेगा, बाकी मर्जी है आप लोगों की। मिलता हूं, प्रणाम।